Welcome to another episode of Mike the Bros. We'll be talking about education system. As usual, मैं वही निश्चित हूँ पुराना और ये है सन्नी। बिल्कुल। तो हाँ जी, एजुकेशन सिस्टम, पढ़ाई बहुत जरूरी है बच्चों, पढ़ाई करनी चाहिए। और जो हमने नहीं करी ढंग से, जो हमने नहीं करी इसीलिए हम पॉडकास्ट कर रहे हैं आज बैठ के। और जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करें ढंग से, इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो उसमें थोड़ा ना चेंजेस आने चाहिए, थोड़ा यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि जो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, बल्कि जो माइंड का ग्रोथ है वो कैप्चर करना चाहिए। करेक्ट। और हमें यही पता था कि जैसे हमने एजुकेशन मिनिस्ट्री हमारे बहुत बड़े फैन है पॉडकास्ट के, तो हमें पता था कि हम ये पॉडकास्ट निकालेंगे एंड विल ब्रिंग दैट चेंज। दो इतने ब्राइट स्टूडेंट्स, एक्स स्टूडेंट्स अगर बैठे हैं तो कुछ तो समझ की बात हो रही होगी ना। यस। बट एक बात बता, अगर तेरे को मौका मिले वापस स्कूल में जाने का, हाँ बोल, आगे बोल। सोच रहा था मैं, क्या तू डिफरेंट करेगा इस बार? मतलब एक तरीके का तो बचपन तूने जी लिया, स्कूल तो बिल्कुल डिफरेंट सब कुछ। क्या मतलब कुत्तों की तरह पढ़ाई करेगा या और मस्ती करेगा या कैसे करेगा? स्कूल ही ऐसा चलूंगा कि मतलब वहां, मतलब बचपन से मुझे ऐसा उसमें गेम में घुस जाऊंगा जिसमें मैं पूरे दिन खेलता रहूं। ठीक है, मुझे स्कूल 12वीं और 10वीं मैं खेल के निकाल दूं, एडमिट कार्ड मुझे मिल जाए, क्योंकि वो ये लड़का क्रिकेट खेलता रहता है पूरे दिन, स्कूल टीम का है कैप्टन। कॉलेज में गया, कॉलेज में एडमिशन हुआ मेरा, उस पे कोटा पे, स्पोर्ट्स कोटा पे एडमिशन हो गया, उसमें एंट्री हो गई, फिर 3 साल खेले मैंने, एंड में पेपर दिए, खत्म। ये करना चाहता हूँ अपना चेंज। क्योंकि अगर सेम सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, जब तक वो चेंज नहीं होगा, मेरे को दोबारा स्कूलिंग नहीं करनी, क्योंकि मेरे को वो नहीं चेंज होने वाला भाई। वो तो जो शुरू किया था ना ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम से, कि मैथ्स उन्होंने जो बर्बाद करा है ना, उन्होंने बर्बाद करा है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो हमारा इंडिया का था पुराना ट्रेडिशनल गुरुकुल सिस्टम। अगर हम गुरुकुल सिस्टम, ये मैं नहीं कह रहा कि आज भी टाट के नीचे बैठ के तुम पेड़ के नीचे पढ़ाई करो, बट वो जो सिस्टम है पढ़ाने का, जिस तरीके से माइंड को डेवलप किया जाता है, 8 से 10 साल की उम्र तक बच्चे को बुक्स नहीं देते, वो उसको उसके माइंड को डेवलप करते हैं, क्योंकि 8 साल की उम्र तक एक बच्चे का माइंड होता है पोरस। ठीक है, उस स्पॉन्ज की तरह होता है, तुम उसको कुछ भी डालोगे वो उसके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, जो इम्प्रिंट हो जाता है। एक तो हम जो सोचते हैं, जो हमारे थॉट्स आती है माइंड में, एक जो हम इमोशनल, जिसके अंदर हमारा एनर्जी इन्वेस्ट होती है जिस थॉट में, वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और वो इम्प्रिंट हो जाता है तुम्हारे अंदर। तो इस तरीके से बच्चे लैंग्वेज पिक करते हैं, मतलब उन्हें कौन सा सिखाया जाता है, वो कीवर्ड्स ऐसी तो पिक करते हैं ऑब्जर्वेशन से। अब तू बड़ा इंसान है, उसको लैंग्वेज सीखने में कोई भी मुश्किल होती है। ठीक है, हमें लगता है यार वो मुश्किल लैंग्वेज है, जबकि जो वहां पैदा हो रहा है उसके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसको सीखना नहीं पड़ता। करेक्ट। एक मैंने कहाँ पढ़ा था, एक बच्चे को आई थिंक हर चीज 5-6 साल तक का बच्चा होता है, उसे आप कुछ पता नहीं, कुछ 5-6 लैंग्वेजेस सिखा सकते हो, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। कितनी, मैंने कल मैं पढ़ रहा था कि बच्चे को 4 लैंग्वेज आती है, वो 4 साल का है, वो सारी लैंग्वेज बोलता है, क्योंकि वो पैदा जब से, मैं आई थिंक 4 साल में शायद अब्बा डब्बा जब्बा ही बोल रहा था। हाँ। तो हमारे स्कूल में क्या है, जब बच्चे चीजें ग्रास्प कर रहे होते हैं तो उनको क्या सिखाया जाता है कि आप फर्स्ट के नहीं है, आप सेकंड के नहीं है, ये आपको कंपटीशन करना है, ये बुक में ना ये पढ़कर, एकेडमिक एबिलिटी से कहते हैं ना कि भाई तेरे 70% अगर मैथ्स में आए तो तू अच्छा है, तेरे 50 है तो तू स्टूपिड है, जो कि मतलब इट्स वेरी अनफेयर, पर सैडली यही है प्रथा जो चलती है। टीचर्स डीमोरलाइज करते हैं भाई, स्कूल में इंसल्ट होती है बच्चों की, जो बेचारे नंबर नहीं लाते, उनका मोरल हाई करने की जगह तुम उनको और नीचे लेकर आते हो, उनको इंसल्ट करते हो, खड़ा कर देते हो क्लास के अंदर। तो मतलब जिसका इतना गलत इफेक्ट होता है, देख, या तो अब जैसे, हाँ मैं बताता हूँ तेरे को, द मॉन्स्टर स्टडी, ये 1939 में एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने करी थी, वेंडल जॉनसन। उसने एक बहुत अनएथिकल एक्सपेरिमेंट था ये, उसने उठाए 22 अनाथ बच्चे 2 से 5 साल के बीच में, उसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया। एक ग्रुप को पॉजिटिव स्पीच थेरेपी करी, मतलब जहां बच्चे सीख ही रहे होते हैं ना, मतलब बेसिक लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, वहां आप एक ग्रुप को क्रिटिसाइज करते जा रहे हो बार बार कि क्या बोल रहा है, ये कैसे बोल रहा है, और एक ग्रुप को आप मतलब उसकी तारीफ कर रहे हो, उसको मोटिवेट कर रहे हो। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, दैट मेनी ऑफ दीज नॉर्मल स्पीकिंग ऑर्फन्स ना, जिन्हें नेगेटिव थेरेपी रिसीव हुई थी, दे सफर्ड सच नेगेटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स कि उनके वो स्पीच प्रॉब्लम्स, एक्चुअल स्पीच प्रॉब्लम्स आ गई थी, व्हिच दे कुड नॉट गेट रिड ऑफ फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। और ये सोच उसने 1939 में यही प्रूव करने के लिए किया था कि आप जिस तरीके से एक बच्चे को रेज कर रहे हो, या उसको जिस तरीके का एटीट्यूड दे रहे हो ना, वो वैसे ही बनेगा। और जो बच्चे के एनवायरनमेंट है ना, बच्चे डिफाइन करेगा कि वो आगे आके क्या बनेगा।
ठीक है, मोस्टली, ये नहीं कि वो कोई गारंटी है, बट मोस्टली वही डिफाइन करता है। अगर जिनके घरों में ना, जिनके घरों में प्लेजेंट माहौल होता है बच्चों के, जिस तरीके का माहौल होता है, वो उनको उनका माइंडसेट वैसे बन जाता है। स्कूल में है, तुम अगर, मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे, सेकंड थर्ड के, फर्स्ट के बच्चे, उनको टीचरें डांट रही होती हैं, भाई इतने से बच्चे तुम उसको क्या पढ़ा रहे हो, बुक्स पढ़ा रही होती है, तो उनको उनको वहां पर सिखाओ कि तुम्हें कोई भी सिचुएशन अगर कैसी भी है, तुम्हें अपने माइंड पॉजिटिव रखना है। उनको ये सिखाओ कि सोसाइटी में कैसे जीना चाहिए, दूसरों की कैसे रिस्पेक्ट करनी जानी चाहिए, क्या एक ह्यूमन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने लिए, क्योंकि तुम अगर अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो तुम बाकी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, क्योंकि एक वो ट्रेट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक होता है इररिस्पॉन्सिबल बंदा, वो किसी इररिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आई थिंक यही रीजन है ना कि तुम स्कूल में बच्चों को मॉरल साइंस सिखाई जाती है, बट थर्ड तक सिखाई जाती है शायद, मतलब वो समझ जाते हैं कि अब तू समझदार है, अब तू बस हाँ सही और गलत में मतलब समझने लगा, चल आगे बढ़, मैथ सीख, ज्योमेट्री सीख। क्या मॉरल साइंस क्या सिखाया, कुछ नहीं सिखाया जाता है, वो सिखाकर 2 मिनट बेसिक होता है, बेसिकली हेल्प करनी चाहिए, शुड डू एंड शुड नॉट डू वाला जो होता है ना, ऐसे जिसमें टीचर सिखा रही है सबको ना एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए ना, सब अच्छे से जीनी चाहिए। एक बच्चे ने शोर मचाया, कीप क्वाइट, मॉरल साइंस कहाँ गई? वो तो टीचर जो पढ़ा रही है वो खुद उसको नहीं। बट आई थिंक डिसिप्लिन कुछ ना देख, कुछ हद तक मैं मानता हूँ डिसिप्लिन जरूरी है लाइफ के लिए, मतलब कुछ भी एक चीज को मास्टर करना विदाउट डिसिप्लिन इज इम्पॉसिबल। इधर यूर लाइक मतलब प्रोडिजी कि तुम पैदा ही ऐसे हुए हो कि भाई जो चीज मैं छू रहा हूं मैं उसमें मतलब कमाल करके दिखा रहा हूं। डिसिप्लिन जरूरी, डिसिप्लिन नहीं पैशन जरूरी है। जो बच्चे को अगर नहीं यार, मतलब मैं बहुत रैंडम तेरे को अभी बहुत गंदा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक बहुत ही कमाल का म्यूजिक डायरेक्टर है, ठीक है, उसे म्यूजिक बनाना बहुत अच्छी तरीके से आता है, बट मूड पे है कि मैं बनाऊंगा 6 महीने में एक बनाऊंगा, और एट द सेम टाइम एक मेहनती म्यूजिशियन है, वो रोज कुछ ना कुछ मेहनत कर रहा है, उसके चांसेस फिर भी ज्यादा होंगे कि वो 4 महीने में शायद 4 अच्छे गाने निकाल देगा, रात दिन के बैठा हुआ एक बंदा बस के इंस्पिरेशन जब हिट होगी, मुझे पैशन जब आएगा ना, मन करेगा तब करूंगा, उसमें वो फर्क आ जाता है। ये तेरी बात सही है, बट जिस डिसिप्लिन की तू बात कर रहा है वो अंदर से आता है, ये स्कूल वाला डिसिप्लिन नहीं है। ये एजुकेशन के अंदर जो बच्चे को डांट के चुप कराना, ये डिसिप्लिन नहीं होता। बच्चे सुनते भी तो नहीं है यार, बच्चे हैं वो, मतलब हाँ, ये भी इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस व्हिच आई डोंट हैव। मतलब मेरे को खुद बच्चे में समझ नहीं पाता हूँ कि क्या कहूँ मैं। बट ये तो तुम्हें पता है ना कि बच्चे को तुम डांट के कोई चीज नहीं सिखा सकते, उसको डरा सकते हो तुम, उसकी जो भी वो सोच रहे उसको दबा दोगे थोड़ी देर के लिए, बट उसका माइंडसेट चेंज नहीं करोगे। माइंडसेट चेंज कैसे करोगे? रीजनिंग से। जब तक बच्चे को तुम बताओगे नहीं कि मैं बेटा ये क्यों करना चाहिए तुम्हें, तब तक कोई फायदा नहीं है। उसको डांट के, भाई हमने भी स्कूल करा है, ठीक है, हमने भी स्कूल में पनिशमेंट करी है, उसका हमें, मेरे को पता है कि उसका इल इफेक्ट कितना खतरनाक होता है। तुम जब क्लास के सामने बच्चे को इंसल्ट कर रहे हो ना, तो वो बच्चा ना क्लास में बाकी बच्चों को देखने में शर्माता है, नजरें, प्लस वो बाकी बच्चे उसकी अलग मजाक उड़ाते हैं फिर बाद में। हाँ, क्योंकि वो भी बच्चे, उनको ही नहीं पता सीरियसनेस इस बात की। और टीचर होते हैं वो मजे ले रहे होते हैं, ठीक है। कई टीचर होते हैं वो छोटे छोटे बच्चों के अगेंस्ट हो जाते हैं, पिक करते हैं एक एक बच्चे को। भाई मैं बता रहा हूँ एक बार, प्लस स्कूल का सिस्टम, जो जब वो नेक्स्ट क्लास में आते हैं तो पहला दिन होता है, ठीक है, स्कूल का, तो क्या करते हैं वो अपना इंट्रोडक्शन दो अपना, बताओ क्या करना चाहते हो तुम लाइफ में। वो तो अलग चीज होगी। जब नेक्स्ट क्लास आती है तो ये नहीं कि स्टार्टिंग में उनको जो सिलेबस है उसके बेसिक्स तुम उसको वैसे ही क्लियर करो समझा के। पहले दिन ही बुक खोलो, देखो तुम्हारा पहला चैप्टर कौन सा है, अब पढ़ना, यस यू स्टैंड अप, पढ़ना स्टार्ट करो। पहले दिन नहीं करते इतना, पहले दिन तो फिर भी थोड़ा वार्म अप ही होता है, पहले दिन तो बहुत मजा आता है क्लास में, पहले दिन प्रेशर ही कहाँ होता है, इट्स अ न्यू क्लास, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। स्कूल का पहले दिन नहीं कह रहा, क्लास का पहला दिन प्रमोट होकर नेक्स्ट क्लास में जाते हो। हाँ, वही कह रहा हूँ। मेरे को तो फर्स्ट डे तो बहुत प्यारा लगता था मुझे क्लास का, क्योंकि एक तो नया कुछ, भाई एक ग्रेड आज एटलीस्ट आज कोई नहीं बोलेगा कि तूने जो कल लिख के दिए थे वो करके क्यों नहीं आया, आज तो पहला दिन है। हाँ वही ना, एग्जैक्टली, पहले दिन कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पहले एक हफ्ता क्या, मैं पहले एक महीना नहीं पढ़ता था भाई, क्योंकि अभी तो नई नई चीज शुरू हुई है, अभी कहाँ प्रेशर, दूर से दिख रही है मुझे वो ट्रेन आती हुई जिसका नाम एग्जाम है। तो एक महीना बस भाई, मैं 1 महीना पेपरों को बचता था तब पढ़ता था, साल खत्म हो जाता था। पर यही हालत था मेरा भी। मुझे टेस्ट, क्लास टेस्ट होते थे ना बच्चे, भाई क्लास टेस्ट है कल, क्लास टेस्ट में कौन पढ़ता है यार। और समर वेकेशंस के वो इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स, भाई समर वेकेशन में घर आता था, पहला दिन है जिस दिन लास्ट डे है स्कूल का, पता है समर वेकेशंस मतलब स्कूल के बाद अपना बैग पकड़ता था, अलमारी में घुसाता था और दरवाजा बंद करता था कि 2 महीने तक इसकी शक्ल नहीं देखनी। मम्मी कहती थी हॉलीडे होमवर्क, मैंने कहा कोई नहीं करूंगा मैं बिल्कुल भी।
स्कूल जाता था, पहले हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन टीचरों ने बोलना स्टार्ट करा, उसके बाद सब भूल जाते थे। मैं नहीं कर रहा हॉलीडे। भाई हॉलीडे होमवर्क क्या है? कुछ भी रैंडम कुछ भी दे देते थे, उससे कुछ नहीं हो रहा। मैं क्यों करूं? 2 महीने मेरे को मिले खेलने के लिए, जो भी करूं मैं उसका। मैं ये हॉलीडे होमवर्क जिससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, स्कूल के अंदर भी और मेरे अंदर डेवलपमेंट के लिए भी, ठीक है, मैं वो क्यों करूं? ठीक है, जिसको करना है वो करके आ जाए। आइडियली ना क्या करना चाहिए ना, समर वेकेशन के बाद क्लास शुरू करनी चाहिए। ये जो 1 महीने ही क्लास खोल के फिर 2 महीने की छुट्टी देते हैं ना, ये गलत है। एक बार अच्छा, सारी मिला दो कि एग्जाम की छुट्टी फॉलोड बाय समर वेकेशन, देन यू स्टार्ट द न्यू क्लास। ये देगा मिनिस्ट्री एजुकेशन वाली। ये समर वेकेशन नहीं हुई ना, फिर वो ओवरऑल वेकेशन हो गई। ये जो पर्टिकुलर 2 महीने अबे तो एक पूरा चंक तो देख ऑफ, मतलब जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूर इन बिटवीन 2 क्लासेस, तुम्हारा प्रोजेक्ट मतलब कोई देगा ही नहीं, तो फिर उसको करने का ना करने वाली बात ही अलग है। राइट। एक मैं स्टडी पढ़ रहा था, जो हमारे स्कूल स्टार्ट होते थे, तो घर तेरा स्कूल 8 बजे स्टार्ट हो जाता था, ठीक है, जो उसके लिए कितने 6 बजे उठना पड़ता था। हाँ, 1 घंटा तो मेरे को बस में लगता था पहुंचने। मेरे को भी बस में लगता था 1 घंटा। तो ये मैं स्टडी पढ़ रहा था कि ये जो अर्ली मॉर्निंग का सिस्टम है ना स्कूलिंग का, इससे भी बच्चे ना ढंग से सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज है। अर्ली टू बेड नहीं होता ना अभी आज की रेट में। हमारे टाइम में फिर भी अर्ली टू बेड था कि मोबाइल फोन नहीं होते थे कि टीवी बंद कर दी चलो सो जाओ। मेरा तो प्रॉब्लम ही ये था कि मैं 3 बजे से पहले सोऊंगा नहीं, मतलब दिस हैपेंड लेटर ऑन, जब मैं 8th 9th में आ गया था, और सुबह मैं 10 बजे से 11 बजे से पहले उठूंगा नहीं। और कुछ भी होता था मेरी लाइफ में, मेरे डैड को यही बोलना होता था कि तू रात में लेट सोता है और तू सुबह लेट उठता है, इस वजह से तेरे साथ ये हो रहा है। कोई सर पैर नहीं है उस लॉजिक का, बट वो घूम फिर आके ले आते थे इस पॉइंट को कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाले लोग ही सही होते हैं। तुम ना अपने उसमें नहीं हो अभी एक सही रूटीन में, इसलिए तुम्हारे साथ प्रॉब्लम हो रही है। तेरा घर का रूटीन हो गया, जो स्कूल का रूटीन है ना, अगर वो सुबह सुबह का है, स्टडी आई थी तो मेरे डैड तो खुद कॉलेज प्रिंसिपल थे ना, वो भी तो वहीं से ही आ रहे हैं। वो क्यों ये बोलेंगे अरे सुबह आप क्यों उठता है जल्दी, आराम से लेटा है। वो भी वहीं से ही तो है। तो बहुत बुरी हालत है। सुबह सुबह नहीं होना चाहिए, कम से कम 9 से 10 बजे के करीब शुरू होना चाहिए, ताकि बच्चे को एक टाइम तो मिले सुबह उठने का। वो बेचारा आधे उसकी नींद में एनर्जी होती नहीं है, और स्कूल में बिठा दिया, मन कर नहीं रहा होता। भाई एक टाइम होना चाहिए, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जैसे तेरा ऑफिस के अंदर अब कई कंट्रीज में वो 4 डेज कर रहे हैं, ठीक है, 4 डेज ए वीक, दिन का 5 से 6 घंटे, फ्राइडे भी छुट्टी, सॉरी 5 डेज ए वीक। हाँ, कौन से न्यूजीलैंड में पढ़ रहा था, कौन सी कंट्री में 4 डेज कर रहे हैं, 5 डेज भी कर रहे हैं, और जो दिन के अंदर टाइमिंग्स हैं वो भी लिमिटेड। अच्छा, कम पड़ रहे हैं उनके ऊपर, स्ट्रेस के ऊपर। भाई एट द एंड काम किसने करना है? एम्प्लॉय नहीं करना है ना। यार बाहर की तो बात ही मत कर, बाहर तो बस्तों वाला पंगा भी नहीं है, उनके लॉकर्स होते हैं, अपनी किताबें वहीं रखो और आराम से घर जाओ, हल्का फुल्का जो भी तुम्हें कॉपी नोटबुक लेके। भाई मेरी जो तनिया होती थी ना बैग की, उनके धागे निकल आते थे, इतने भारी बैग होते थे मेरे। या मतलब मैं 20 साल हो गए, बट मुझे आज भी याद है वो, मतलब वेट जो होता था और दर्द जो करने लगते थे कंधे, जो मतलब मैं कई बार पीछे से ना उठा के चलता था उसको ऐसे। बहुत बढ़िया, उसको टाइट करो ना तनी, वो फिर लूज हो जाती थी। हाँ, करेक्ट। इतना हेवी होते थे और लटक रहे होते थे। मतलब सिस्टम ये जो हमारे स्कूलिंग का है ना, ये बहुत मतलब इतना डैमेजिंग है बच्चों के लिए। इनको लगता है हाँ इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया। अब क्यों भाई करप्शन इतनी क्यों है? लोग क्यों, मतलब उनको सोशल, अब जैसे कोरोना है, तू पढ़े लिखे से पढ़ा लिखा बंदा उठा के देख ले, बिना मास्क के घूम रहे होंगे। क्यों? किताबें तो पढ़ी है, वो डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर तुम्हें पता है सोसाइटी में अपने को कैसे तुम्हें रखना है, तो तुम ये काम नहीं करोगे। अगर तुम अपने आप से क्वेश्चन कर सको कि मेरे इस काम से कोई और मर सकता है, तुम नहीं करोगे। पर वो क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि जो बचपन से ही उनको वो चीज नहीं सिखाई गई। वो डॉक्टर तो अच्छे बन गए, या कोई भी प्रोफेशन में है वो अपना वहां पर आगे बढ़ रहे हैं, बट जो रियल एक ह्यूमन माइंड की डेवलपमेंट है ना, वो नहीं होती। अच्छा, दूसरी चीज, हम हर चीज में ना, कोई भी हमारी थॉट आती है माइंड में, हम उससे स्ट्रेस में चले जाते हैं। अगर कोई गलत थॉट, ठीक है, हमारे एक ह्यूमन माइंड में लाखों थॉट्स आती हैं डेली, तो तुम हर एक के साथ स्ट्रेस में चले, बंदा मर जाएगा। इंसान को ना कॉन्शियसली सोचना चाहिए कि कौन सी थॉट है जिसपे मैं इंपॉर्टेंस जिसको दूं, कौन सी थॉट है जिसको मैं जाने दूं। वो कैसे सीखता? अगर बचपन से ही माइंड को कंट्रोल करना, बी मोर प्रिपेयर्ड फॉर लाइफ आफ्टरवर्ड्स। हाँ, अगर माइंड को तुम कंट्रोल करना जानते हो, अवेयर हो तुम, तुम्हारे अंदर अवेयरनेस है, तो जैसे मेडिटेशन हो गई,
जो अनफॉर्चुनेटली मेजरली लोग बाद में सीखते हैं, जब उनके मतलब कुछ ना कुछ लाइफ में इंसिडेंट्स होते हैं या जब उनको रियलिटी चेक्स मिलते हैं, तब वो जाते हैं। बचपन से सीखनी चाहिए। हाँ, वो चीज बचपन से। ठीक है, मतलब अगर तू 25 साल की उम्र में बोले कि चल एबीसी शुरू कर दे, तू कहेगा ये क्या हो रहा है भाई? भाई मतलब फर्स्ट टाइम जब मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का मतलब वो प्रोग्राम था, व्हेन दे आस्क्ड अस टू डू अ माइंडफुलनेस सेशन ना, मेरे को फर्स्ट टाइम बहुत अटपटा लगा था कि दिस इज वेरी अनयूजुअल प्रैक्टिस कि आप एम्प्लॉइज को अपने कॉन्फ्रेंस टेबल पे बिठा के यू जस्ट आस्किंग देम टू कंसंट्रेट ऑन द एम्बियंस साउंड, पीछे क्या चल रहा है, कोई पत्ता हिल रहा है, कोई ऑटो जा रहा है या नहीं। और वो प्रैक्टिस वही थी, जस्ट टू मेक यू स्टे इन द प्रेजेंट एज लॉन्ग एज पॉसिबल। और उसके इतने फायदे होते थे ना भाई, वो 15 मिनट के सेशन के बाद ना, जब आपकी आंख खुलती थी, फोकस अपने आप पता लग जाता था कि आप मतलब यू आर वेरी मच नाउ इन द प्रेजेंट, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस। करेक्ट, तुम रोज करते रहोगे, तुम्हारा फोकस उतना ही बढ़िया होता जाएगा। तुम जब तुम्हारा माइंड जितना तुम अवेयर होते जाओगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, उतना ना उतना फोकस भी तेरा बढ़ेगा, तेरी हर लाइफ की हर चीज में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब अगर जैसे बच्चे हैं, उनको तू लगा ले, छोटे बच्चों को तुम नहीं बोल सकते कि ऐसे आंखें बंद करके बैठ जाए, उनको नहीं समझ आएगा। तो फोर्थ से तुम शुरू कर सकते हो, थर्ड फोर्थ अलग अलग एक्सरसाइज होती है माइंडफुलनेस की, बच्चों के लिए भी अलग योगा सिखाओ भाई, और क्या, जिससे माइंड की डेवलपमेंट हो। ये नहीं कि कितने नंबर आए हैं, वाह बहुत बेटा 80% आ गए हैं, बहुत खुश है, अब मैं तेरे को बाइक दिलाऊंगा। स्कूल में बोलते हैं ना कि 10th में अगर इतने नंबर ले आया ना, ये 12th में बाइक दिलाऊंगा। चाहे वो बच्चा चीटिंग करके पास हो जाए बाइक के लालच में, कोई फायदा नहीं होगा उसका, लेकिन उसको बाइक चाहिए। बट नंबर भी मतलब कोई लिमिट नहीं रही है अब नंबर लाने की भाई, कि मतलब तू डीओ का अगर कट ऑफ देखे, वो एसआरसीसी का बीकॉम ऑनर्स का जो लास्ट ईयर निकला 2020 का, उसका कट ऑफ था 99.5%। तो मतलब क्या है, मैंने जो 12th करी थी मैं वहां देखा ही नहीं था, मैं कहा ये कौन देख, पागल हूं मैं। बट मैं बता रहा हूँ कि चल हमारा तो कभी चांस ही नहीं था, बट अच्छे इंटेलिजेंट शार्प स्टूडेंट जो अपने स्कूल में फर्स्ट आ रहे होंगे बट 97 लेके आ गए, ठीक है, तो उनके लिए भी उसकी वैल्यू नहीं है, मतलब वो कौन है, गार्बेज, मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं है। करेक्ट, बट ये वही है ना एकेडमिक इन्फ्लेशन जिसकी मैं बात कर रहा था कि मतलब पहले तुमने बचपन से बच्चे को ट्रेन करा कि नंबर लाओगे तो ही अच्छे बनोगे, वो बड़े के नंबर लेकर आया तो कह रहे तुम बकवास हो। वेरी गुड, ये कौन सा तरीका है यार? बट ये यही है ना कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, और उस वजह से क्या हो रहा है कि तुम्हारे जॉब कम पड़ते जा रहे हैं लोगों के लिए, कि जहां कुछ 20-30 साल पहले तेरे पास एक ग्रेजुएशन डिग्री काफी होनी चाहिए थी फॉर अ सर्टेन जॉब, अब तेरे को पोस्ट ग्रेड चाहिए, अब तेरे को कुछ टाइम के बाद पता लगेगा तेरे को एमबीए भी करना पड़ेगा भाई। अब एमबीए, अब तो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं 3-3, 4-4, 6-6 महीने के, तुम्हारी जॉब के हिसाब से हो, और तुम मार्केटिंग वाली जॉब कर रहे हो, तुम्हारी स्पेसिफिक एक और कोर्स उसका होगा जो तुम्हें हेल्प करेगा इस जॉब को करने के लिए। अलग अलग कोर्सेज होते हैं 6-6 महीने के लिए, 3-3 महीने के लिए, ठीक है। करेक्ट, वो भी होता है। बट बट अगर तू बता, अगर ये ग्रेडिंग सिस्टम ले आए, क्या ये हेल्प करेगा इस चीज को, या ये और मतलब इन्फ्लेशन को मतलब और बढ़ा देगा? यार ग्रेडिंग सिस्टम लाए या नंबर्स जो देते हैं ऑलरेडी वो हो, जब तक माइंड की डेवलपमेंट नहीं होगी ना, एजुकेशन हमारी जब नहीं, मैं तो ग्रेड्स इन्होंने लाए भी क्यों थे, बिकॉज तुझे पता भी होगा कि इंडिया का सुसाइड रेट है ना ऑफ यूथ इज वन ऑफ द हाईएस्ट, और यहाँ पे मतलब हर दिन शायद कुछ 20 स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं। आई थिंक थैंक्स टू पैंडेमिक इस बार नहीं हुआ होगा क्योंकि एग्जाम के रिजल्ट ही नहीं आए, पर ग्रेडिंग यूं लाई गई थी, और वो भी 10th में लाई गई थी इन 2009, और वो बंद हो गई कुछ साल चली, मुझे नहीं पता बंद क्यों हुई थी, बट उन्होंने ऐसे कर दिया था, इट वाज कॉल्ड कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, उसके बेसिस। हर जगह बंद हो गई थी, हर जगह बंद हो गई थी क्या? हर जगह मतलब सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड? मैं सीबीएसई की बात बता रहा हूँ, सीबीएसई। अच्छा, सीबीएसई में बंद हो गई थी इस बार, ये क्योंकि इस बार वही वापस एग्जाम कैंसिल हो गए, तो ये कह रहे हैं कि 12th के लिए शायद ग्रेडिंग ले आएंगे, जो बहुत स्टूडेंट्स मना कर रहे हैं कि ग्रेडिंग मत। मेरे हिसाब से उनको लगा हो कि 92 वाला भी सेम ग्रेड में है और 85 वाला भी सेम ग्रेड में। तुमने 10th में ग्रेड लाया, थोड़ी राहत दी 10th वालों को, तुमने वापस से खींच लिए फिर ग्रेड। 12th की बात नहीं कर रहा हूँ, 10th में शुरू किया कुछ साल, फिर वो बंद कर दिया, क्या फायदा? ग्रेडिंग सिस्टम में पास होंगे ना वो, उससे प्रॉब्लम ये आ रही होगी ना कि जो स्कूल के भी कट ऑफ होते हैं ना, साइंस क्लास की जो होती है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे घुसते हैं, वहां पे हो गया होगा, करेक्ट, वहां A1 और A ग्रेड वाले इतने इकट्ठे हो गए होंगे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि अब कैसे इनको कैसे बोले कि तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा साइंस में, जिनको साइंस चाहिए। ये भी है, राइट। बट यार ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम तुम हटा सकते हो, बट अगर तुम यार सिस्टम छोड़, मेरे ख्याल से 10th तक ग्रेडिंग होना चाहिए एक बार में यार, तुम बस 12th में कर लो फिर भी, क्योंकि वहां फिर भी यूनिवर्सिटीज है ना, तुम इतना तो कुछ चेंज ला नहीं सकते कि यूनिवर्सिटीज को ही बोलो कि नहीं अपनी क्लास के साइज बढ़ाओ, अपने टीचर्स बढ़ाओ, वो तो नहीं हो सकता, बट एटलीस्ट 10th वालों को राहत दे देनी चाहिए। चल ठीक है, नंबर से तुम कंपेयर नहीं कर पा रहे बच्चों को, उनका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता उनके अंदर कि उसके ज्यादा है मेरे कम,
बट जो मेन है एजुकेशन तो तुम्हारी नहीं है ना ठीक। अब जो हमारी हिस्ट्री की बुक्स हैं उसमें हिस्ट्री गलत पढ़ाते हैं। पहली बात तो मुझे बता भाई, हमारे देश की हिस्ट्री 1947 के बाद कहाँ है? ये जो इमरजेंसी हुई थी, ये जो वॉर हुई हमारे थी, देश, अभी कांग्रेस ने जो जो हरकतें करी हैं इस देश के साथ, ठीक है, जब हमारे इंडिपेंडेंस हुई, जो पाकिस्तान हुआ तो उसमें कांग्रेस का क्या हाथ था? वो कुछ भी नहीं है। उनको ग्लोरीफाई कर रखा है, मुगल्स को ग्लोरीफाई कर रखा है। वो बड़े नवाब होते थे, जबरदस्त एम्परर होते थे, ये नहीं बोलते थे कि दे वर फकिंग लूटर्स। उन्होंने यहाँ जेनोसाइड करा भाई। तुम वहां पर उस जेनोसाइड को तो मानते हो जो हिटलर ने करा। यहाँ इंडिया में जितने लाखों लोग मारे गए हैं ना, उसका कोई हिसाब नहीं है और कोई नहीं बोलता उसके बारे में। उससे मुगल से पहले जो हमारी इतनी जो रिच कल्चर है, हमारा रिच हिस्ट्री है, उसको तुम डिटेल में नहीं पढ़ाते। बस ये पढ़ाए थे महाभारत थी, इसमें ये थे, नालंदा यूनिवर्सिटी और जो भी पढ़ा रहे हो ऑनेस्टली पढ़ाओ, उसको तुम फेक मत करो। जो हमारी बुक्स है ना, उसमें जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बने थे वो इंडिया का नहीं था फर्स्ट, वो मदीना से आया था बाहर से। तुम बाहर के बंदे को इंडिया में लाके इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर बना रहे हो। उसने बुक्स लिखवाई, उसने अपने हिसाब से कर दी, मुगलों को उन्होंने ग्लोरीफाई कर दिया, जो आज भी वही पढ़ाया जा रहा है। बट क्यों लाया गया था उसको? मतलब ऐसा क्या मेरिट था उसका? भाई सिनिस्टर, पता नहीं क्या रीजन था, बट ये कांग्रेस ने करा था। कांग्रेस ने जो हरकतें करी है ना, उस देश का, उन हरकतों को, इस देश को जो नुकसान आज तक झेलना पड़ रहा है, वो बहुत एक अलग लेवल पे है। उसी में एजुकेशन इतनी बड़ी चीज है। अब पाकिस्तान में क्या हाल है, वहां बचपन से ना, वहां पर एक बुक है इस्लाम के ऊपर, एक उनका चैप्टर है, उसमें उनको पढ़ाया जाता है कि कैसे काफिर खतर गंदा होता है, काफिर को कैसे मारना चाहिए। ठीक है, अगर पाकिस्तान में बचपन से ही हिंदू या कोई और रिलीजन, यहूदी हो गए, क्रिश्चियन, उनके खिलाफ उनको नफरत सिखाई जाती है। अब बच्चे की गलती, मैंने अभी अगर तुम वीडियो देखा था कहीं किसी पाकिस्तान स्कूल का, कि हर बच्चा कुछ ऐसे जाके बोल रहा है कि मतलब भारत मुर्दाबाद, कुछ ऐसे करके, और हर बच्चे से बुलवाया जा रहा था। काफिरों के मतलब जो मुसलमान नहीं है ना, उनके हिसाब से वो नरक में जाएगा। या तो तुम कन्वर्ट हो जाओ, ठीक है, वरना तुम्हें मार दिए। भाई क्या हो क्या रहा है पाकिस्तान में? जब तुम बच्चों को बचपन से जहर उनके दिमाग में घुसाओगे तो वही होगा ना। सेम चीज यहाँ पर है। तो बच्चों को हम झूठी तुम हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, तो वो कैसे अप्रिशिएट करेंगे अपनी कंट्री को? तू ही मुझे बता रहा था ना एक बार कि विंस्टन चर्चिल, वैसे उसकी एक और साइड थी, बट यहाँ पे हमारी हिस्ट्री बुक्स में, हमारे लिए तो गलत है वो, हमारे लिए गलत था। हाँ, बट यूके की हिस्ट्री बुक्स में उसको कितना ग्लोरीफाई कर रखा है। हाँ, यूके में अलग अलग चीजों में ग्लोरीफाई कर रखा है। बट टू सम एक्सटेंट बोलते भी है ना कि वर्ल्ड वॉर 2 उसी की वजह से खत्म हुई थी। वो ठीक है, बट किसके एक्सपेंस पे भाई? वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 इतने, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 में इतने इंडियन सोल्जर्स मरे थे ना। इंडिया को उन्होंने चूस रखा था। यहाँ से गारमेंट्स बन के जाते थे लाखों, यहाँ से राइफलें जाती थी, यहाँ से बंदूकें, तेरे कहते हैं उसको, गोलियां वगैरह जाती थी। मैंने अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा था कि हिस्ट्री बुक्स हैं जो हमारे सारा कंटेंट है हिस्ट्री बुक्स का, उसको चेंज करेंगे, कर रहे हैं ना। ये तो बात होती रहती है भाई। ग्रेडिंग का सिस्टम ना, जब मैं शायद 8th में था ना, 1998 में शुरू हो गया था कि ग्रेडिंग सिस्टम आने वाला है, ग्रेडिंग सिस्टम आने वाला है। ये सब बातें होती रहती है कि हाँ करेंगे, हम जरूर करेंगे। कब होएगा पता नहीं। जैसे मैं तेरे को बात बता रहा था जब तक कि ये जो तेरा बेसिकली एजुकेशन, देख एक काम तो करती है, इट गिव्स यू बेटर अपॉर्चुनिटी टू गो अब्रॉड, टू लिव अ बेटर लाइफ। तो क्या तू इस चीज को मानता है कि इट्स ओके टू सेटल अब्रॉड, अगर एजुकेशन तुम्हें वो उतना बेटर प्लेटफॉर्म दे रहा है? एक तुम्हारी लाइफस्टाइल चेंज करने का सबसे बड़ा टिकट एजुकेशन ही होता है, अनलेस लॉटरी। भाई मैं ये मानता हूँ कि जिसको जहां रहने का मन है वो वहां रह सकता है, सिंपल सी बात है। बट स्कूल में सिखाया जाता था ना ये ब्रेन ड्रेन, और मे बी दैट ब्रेन ड्रेन वाज पार्ट ऑफ द प्रोपेगेंडा कि मे बी गवर्नमेंट वांटेड टू कीप देयर ब्राइट स्टूडेंट्स इन द कंट्री। तो भाई ब्रेन ड्रेन होता है तो तुम उसको सॉल्व करो ना इस इशू को। अगर कोई इतना यहाँ पर सब पढ़ाई करके बाहर जा रहा है, क्यों जा रहा है? उसको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है ना, उसको लग रहा है मेरी फैमिली को। अब यहाँ पर देख पॉल्यूशन, तो दिल्ली की बात कर रहा था, पानी का इशू, दिल्ली की दिसंबर वाले स्मॉग वाला, हवा में जहर। वो क्या करें, हम एक्साइटेड होते थे कि भाई सर्दियां आ रही है। अब सर्दियां आती है, टेंशन रहती थी पॉल्यूशन। ब्रो आई यूज्ड टू रिमेंबर कि जब रात में लाइट जाती थी, आप बाहर निकलते थे, आपको तारे दिख जाते थे। अब नहीं होता वो, अनलेस एंड अनटिल कुछ बहुत ही ज्यादा क्लियर किसी दिन आसमान हो गया, तो है ही हाल बुरा। तो भाई ये मैं नहीं मानता कि अगर कोई बाहर जा रहा है तो तुम उसको गलत नजर से देखो। सबका अपना राइट है अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने का, कोई क्राइम तो नहीं है ना ये।
लॉ के अगेंस्ट तो नहीं है ना, तो अगर क्राइम नहीं है वो और वो किसी को उस चीज से किसी को बुरा नहीं हो रहा, तो क्या दिक्कत है तुम्हें? तुम उसको ऐसी अपॉर्चुनिटीज दो, उस कंट्री को ऐसी बनाओ जो एक कंट्री की असली असली एसेंस है, असली नेचर है, वो निकाल के लाओ। कौन जाएगा यहाँ से भाई? एक बार बता, तू कोई मतलब मजबूर होके जाता है ना, अगर सब कुछ उसको अपने घर में मिल रहा है जहां वो पैदा हुआ, क्यों जाना चाहेगा? वो घूम के वापस आ जाएगा, बट वो क्यों, मतलब भाई अपने लोग तो अपने ही होते हैं यार, तुम अपनी अपना भाषा पूरा देश बोलने वाले उठा के लोग कहीं और अपने ही वो, होते हैं, तो मतलब अगर हाँ, तुम्हें सारी जो अपॉर्चुनिटी और सब अपने चीजें मिल रही रिस्पेक्ट है। है वो बाहर नहीं है। या, तो इसका मतलब कई लोग उस मजबूरी में जाते हैं ना, तो वो उनको मजबूरी लाने मत दो, सिस्टम ऐसा बनाओ। और सेम चीज एजुकेशन के ऊपर भी है कि उनको स्कूल में ऐसी ऐसी एजुकेशन दो ताकि वो बड़े बड़े होके, चाहे उनको ये ना पता हो कि हिटलर ने क्या करा था, बट एटलीस्ट उनको पता हो कि मेरे को बाकी लोगों को कैसे ट्रीट करना है और अपने आप को मेरे को कैसे ट्रीट करना है, अपने माइंड को कैसे कंट्रोल में रहना है। अगर जिसको इंसान को ये अवेयरनेस आ गई कि माइंड मेरे कंट्रोल में है, मैं माइंड के कंट्रोल में नहीं हूँ, वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। और ये बचपन से सिखाना पड़ता है। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि कुछ लोगों की पर्सनैलिटी जैसी होती पूरा है चेंज करना पड़ेगा। राइट, जैसे कुछ लोग अदरवाइज दे वुड बी वेरी एवरेज एट स्टडीज, बट उनका पर्सनालिटी इतना इन्फ्लुएंशियल होता है कि वो निकल जाते हैं आगे, उनका करियर रॉकेट की तरह जाता है फिर हाँ, भी। जैसे जैसे होते हैं कोई बच्चे होते हैं उनको गेमिंग का शौक होता है, अब वो पढ़ाई लिखाई करते नहीं है, बट वही आगे जाके ऐसे गेमर बन जाते हैं जो हिला के रख देते हैं दुनिया को। मतलब वो रेयर केसेस होते हैं जो आपका टैलेंट निकल जाता है कि हाँ क्रिकेट में निकल गया कोई, या गेम्स में निकल गया, या किसी और फील्ड में निकल गया, पर वो उतना मतलब वो नहीं होता ना प्रोत्साहन जिसे कहते हैं कि इतना मोटिवेट अगर आप करोगे तो बच्चे करेंगे भी, तो बच्चे जाएंगे भी उस डायरेक्शन में। यहाँ तो इतना डिमोरलाइज कर देते हैं ना आपको, अगर आपको कोई टैलेंट है भी और उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो और स्टडीज को इग्नोर कर रहे हो। टैलेंट ठीक है, अगर तेरे टैलेंट है वो करना कर ले, लेकिन पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। हाँ हाँ, मतलब पढ़ाई नहीं है इसमें, म्यूजिक में ज्यादा स्कोप नहीं है वो चीज। हाँ, क्या करेगा, गाना गाएगा। अगर इतने देख कितने सारे सिंगर हैं, तेरे नंबर ना है, कम से कम पढ़ाई कर ले, वहां नहीं हुआ कम से कम तू जितने पास क्वालिफिकेशन है उससे कुछ काम कर लेगा। तो ये भी तो भाई अपॉर्चुनिटी पे हो गया ना। थैंक गॉड सोनू निगम को ऐसा नहीं बोला था किसी ने कि सिंगर मत बन, तू मैथ्स पे पढ़ाई ध्यान दे। हाँ हाँ, बट हाँ ये तो है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन सिस्टम जब तक चेंज नहीं होगा, और चेंज का मतलब ये नहीं कि फॉर द सेक ऑफ चेंज तुम अलग कर दो उसको, तुम्हें ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसा रखना पड़ेगा ताकि माइंड की डेवलपमेंट हो बच्चे की। ये नहीं कि उसने आज क्या सीखा, आज बेटा आज क्या सीखा, मैम ने क्या पढ़ाया, अब वो पोयम हमें सुनाओ या वो टेबल सुनाओ, 2 का टेबल, ये मत करो बच्चे के साथ। उसको माइंड को डेवलप करो। या तो बच्चे को सीधा सीधा जंगल में छोड़ दो 1 साल के लिए और बोलो जाजी। 1 साल बाद या तो 1 साल के अंदर या तो मर जाएगा या फिर सीधा टार्जन बन जाएगा। बट पहले जमाने में तो ऐसे ही करते थे ना, वो पांडव और कौरवों को सीधा जाके हंटिंग वंटिंग सिखाते थे गुरुकुल में, जहाँ वो अपने उनके पास चले जाते थे। हाँ, भाई उनका माइंड की डेवलपमेंट होती थी भाई। वहां पर नहीं उसकी मम्मी पूछती थी बेटा क्या मिला है जरा सिखाओ, आज टीचर ने रिमार्क लिख के दिए डायरी में, इसने होमवर्क नहीं करा मम्मी से साइन करा के लाना। मम्मी ने अलग 2 चांटे मार दिए टीचर, और उस चांटे की वजह से तुमने साइन नहीं करवाए, तो टीचर वहां स्कूल में अलग डांट रहा है। भाई तो बच्चे के दिमाग में कितना स्ट्रेस होता है यार। और मैं तेरे को एक कहानी बताता हूँ सुन। एक बार ऐसी मुझे याद आया था, क्लास 9th की बात है शायद, एक मेरे को मैथ्स के टीचर ने बोला, ये पिटाई वाली बात बता रहा हूँ मैं, बहुत भयंकर मेरी एक बार पिटाई हुई है, एक बार, और बहुत सॉलिड पिटा हूं मैं, कि 9th में मेरे को मैथ्स टीचर ने बोला कि सब अपनी कॉपीज निकालो और होमवर्क दिखाओ। मैं लाया नहीं, क्योंकि मैं लाया था, करा नहीं था, तो मैं उससे भी एक आगे मैंने झूठ बोला कि सर कॉपी तो मैंने आपको दी थी लास्ट टाइम, और बोला है और आई नहीं सर वापस, क्यों उसी पे डाल दी भाई तूने खोल दी है। भाई बोल, और वो मतलब जल्लाद टीचर था वो, तो सोच रहा है मतलब मेरे कितने बड़े बॉल्स थे उस टाइम पे कि मैंने बोला कि सर आपसे खो गई। उसने बोला इधर आ। पहले तो मुझे लगा कि शायद जाने देगा कि अच्छा स्टाफ रूम में देख लो या वो कर लो, और बोल देंगे अल्टीमेटली खो गई, मैं नहीं बना के ले आऊंगा, सेकंड टर्म था, कुछ भी। उस टाइम पे मेरे को सबसे घटिया एक्सक्यूज जो है वो ये था, उसने बोला इधर आ। 10 चाटे तो उसने मारे मेरे को, 5 मिनट खूब बढ़िया तरीके से, समझ गया था मैं झूठ बोल रहा हूँ। उसने इन्वेस्टिगेट भी नहीं करा? नहीं, उसके बाद उसने बोला एक काम कर, अब तू जा स्टाफ रूम, और तू जब तक तेरे को कॉपी ना मिले ना तब तक वापस मत आइयो। मैं ठीक है, मैं अपनी घड़ी देखी, मैंने कहा अच्छा ओनली 5 मिनट्स टू गेट, मतलब तो 5 मिनट बचे थे उसकी पीरियड ओवर होने में। मैं गया ऊपर स्टाफ रूम में, ऐसी दिखाया जिससे वो आके पूछे तो सही क्या वो आया था बच्चा या नहीं आया। घूमा, एक हाथ पे कॉपीज देख रहा हूं मैं ऐसी झूठी मूठी। बेल बजी, फिर भी मैंने 5 मिनट और निकाले कि चल थोड़ा और निकाल के आराम से जाता हूँ। गया और मैंने देखा अगला पीरियड भी उसका ही था। कह रहा मिली या नहीं मिली? नहीं सर। अरे इधर आ, फिर पिटा।
भाई साहब बहुत गंदी मतलब बाई चांस तुमने अगर सच में दी होती, शायद कम पिटता, सच में दी होती उससे खोया थी, हाँ फिर कम साले ये पिटना क्या होता फिर, वो तो उसको खुद को मारने चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर मैं उसे सच सच बता देता ना कि नहीं करा सर, तो मैं कम पिटता। नहीं, मेरे कहने का मतलब है अगर वाकई में तूने उसको दी होती और सच में उससे खो गई होती, तो मतलब उसको कंफर्म नहीं था कि तूने नहीं नहीं, कि अरे वो अभी पीट दिया। घंटा वो अच्छा टीचर था, वो एक नंबर का हरामी टीचर था वो पिटा भी था आई थिंक बाद में किसी स्टूडेंट से, उसने किसी गलत गुंडे टाइप स्टूडेंट को थप्पड़ लगा दिया था स्कूल के बाद, फिर वो पिटा था उससे। भाई मेरा भी था एक ऐसे टीचर, वो उसने ना खुंदक, उसको खुंदक थी कुछ लड़कों से, उनमें मैं भी था। साला पंगे लेता था फालतू में। एक बार मैं पेपर चल रहे तो मैं ना उठ के गया टॉयलेट बीच में, तो वो मिल गया कॉरिडोर में, कहता कहाँ जा रहे हो, जैसे वो नहीं कि कस्टम वाले रोक लेते हैं एयरपोर्ट पे कि इधर साइड में आ जाओ, यहाँ साइड में कर लिया मुझे, क्या जेब में, मैंने कहा सर कुछ नहीं टॉयलेट जा रहा हूँ, मैं देखा तेरी जेब में क्या, जबरदस्ती वहां पर ये होता है, तुम डिमोरलाइज करना किसी को, तंग करना, कि तुम्हें पता है चीटिंग नहीं कर रहा, तुम उसको तंग कर रहे हो। मेरा मन तो करा कान पे रख के दूं खींच कर, बट क्या करें इसको। अरे और तब ना पहले इतने लॉज नहीं थे कि बच्चे पे हाथ उठा दिए तो अंदर हो तब कुछ नहीं था, तो तब आई होप मतलब अब खत्म हो गया, अब इस देश के किसी शहर में ये काम ना हो। मारते हैं, हाँ हाँ, अब मतलब बड़े शहरों में तो नहीं मारते अब इतना, पहले मतलब तो दो बहुत बुरे इमिटेशन होते थे, हाँ हाँ, दे रख के भाई, बहुत क्रिएटिव तरीके से पढ़ते थे कि मतलब हाथ ऐसे करो, स्केल वर्टिकली पढ़ रहा है तुम्हारे यहाँ पे, उनको खुशी मिलती थी, जैसे जेलर को मिलती है ना कि आज मैंने इसको ऐसे टॉर्चर करा, उनको खुशी मिलती थी कि भाई आज इसको मैंने ऐसे पीटा, कसम से अब मिल जाए ना मैं तोड़ दूं उनको जिसने मारा मुझे। हाँ यार आजकल के बच्चे तो यार बहुत बहुत सही है उस मामले में, इन्हें एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाती है इंटरनेट से, जहां डाउट्स हो। हमारे लिए कुछ क्या था सोर्स, है ही नहीं कुछ, एक टीचर है, एक कोई थोड़ा लर्नेड आदमी मिल गया, या लाइब्रेरी जिसमें कोई जाता, लाइब्रेरी, बस लाइब्रेरी में तो मैगजीन पढ़ता था जाकर मैं क्या पढ़ता था, वो हार्डी बॉयज और एनिड ब्लाइटन मैं वो पढ़ता था, नेशनल ज्योग्राफिक की मैगजीन आती थी, ओह अच्छा, हर महीने का एडिशन होता था, मैं वो पढ़ता था वहां जाकर लाइब्रेरी में, तब गूगल पे तो नहीं होता था नेशनल ज्योग्राफिक। करेक्ट भाई आजकल के बच्चों के लिए फिर भी काफी चीज सुधर गई है, तो उस हमारे टाइम में ना हमें कम से कम नहीं पढ़ रहे उनको टीचर हो गए भाई, हमें टफ बना दिया। आजकल के बच्चे तो हिले बेचारे डर जाते 2-2 सेकंड के अंदर। और जो अभी रिसेंट बच्चे हैं जो जिन्होंने अभी एडमिशन लिया था और लॉकडाउन में चल रहे हैं, उनको तो वो सोशलाइजेशन ही नहीं हो रही। जब तक वो सोशलाइज नहीं होंगे भाई, माइंड कैसे ग्रो करेगा, वो ही नहीं कर सकता। घर के अंदर तुम लैपटॉप के सामने पढ़ाई कर रहे हो, पूरा साल निकल गया, क्या 1.5 साल हो गया बच्चों को घर बैठे हुए। और जैसे मेरा कजन है, उसका बेटा है, उसका एडमिशन हुआ ही, बेचारे एडमिशन होते ही वो ऑनलाइन बैठा हुआ है, उसने स्कूल की शक्ल नहीं देखी आज तक, 1.5 साल हो गई स्कूल की शक्ल नहीं देखी। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका 12th पूरा ऐसे ही निकला, जो इतना इंपॉर्टेंट ईयर होता है स्कूल के लिए, वो जो थोड़ी बहुत हेल्प उन्हें टीचर से मिल जाती है या स्कूल में बात करने से पता लग जाता है कि हाँ क्या है प्रॉब्लम, या ये वो सब कट ऑफ हो जाता है, फिर सीधा आप जूम पे बैठे हो। 12th में क्या होता है, टीचर कहते थे कि आओ तुम्हें हम क्लासेस देंगे, जिनको नहीं समझ आए वो हमसे पूछ सकते हैं, घर आके ट्यूशन ले लो, ये वो ठीक है। आज की डेट में तो कुछ नहीं है, ट्यूशन का तो बात ही, ट्यूशन तो एक अलग इंडस्ट्री हो चुकी है भाई। ट्यूशन भी मत पूछ, ट्यूटर भी बड़े खतरनाक आते थे, मेरे भी ऐसे ट्यूटर आए हैं ना, मतलब एटीट्यूड भाई अलग स्टार्स मानते हैं अपने आप को, जो हाई प्रोफाइल आपकी ट्यूशन टीचर्स होते हैं ना, कि हर शहर में एक होएगा टॉप पे, जो तेरा कोई जैसे आकाश इंस्टीट्यूट वाला हो गया या कोई इधर हमारे यहाँ था कि वो मेरठ में एक होता था जो इसके लिए पढ़ाता था, साइंस में पढ़ाता था, जिसकी क्लास में 300 400 बच्चे होते थे, वो माइक पे पढ़ाता था, क्या नाम है उसका, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। कौन? मेरठ में बहुत क्लासेस होती थी, केमिस्ट्री क्लासेस होती थी, आई थिंक किसकी होती थी, तो उसकी क्लास में 300 रजत भी वहां पढ़ा हुआ है, 300 400 बच्चे पढ़ते थे एक ही क्लास में। हाँ करेक्ट, बहुत मशहूर था वो, अमित सिंगल या पता नहीं कोई तो कुछ तो नाम था, या नाम ऐसी कुछ था। हाँ तो भाई उसमें क्या समझ आ रहा है, जो पीछे बच्चे बैठा हुआ वो कुछ भी कर रहा है, आज के दिन तो फोन पे लगे होंगे, तो नहीं होते ना हमारे पास फोन, बट उसको क्या पता आगे सर क्या पढ़ा रहे हैं ना, सर ने 300 बच्चे में से तुम्हें अलग से देखना है, उसने जो पढ़ा दिया तुम्हें समझ है, तुम्हें अगर तुम्हें डाउट हो तुम पूछो। बट फर्क फिर भी होता था, मैं मतलब अभी जैसे आई एम जस्ट गोइंग बैक इन टाइम, जैसे अमित अग्रवाल था फिजिक्स का टीचर, उसके पढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया होता था, कि वो शायद 1 घंटे में जो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा है वो आ जाता था समझ में, रादर देन जो तुम्हारे स्कूल के टीचर होते थे ना, वही सेम सब्जेक्ट जो पढ़ाते थे, इतना फर्क हो जाता था, समझ ले जैसे एक लोकल माल हो गया और एक तुमने एप्पल का प्रोडक्ट खरीदा, इतना फर्क, मतलब मेरे जैसे बंदे को एकदम समझ में आता था कि भाई ये जब बोलता है ना, मैं समझ में आ जाता है मेरे को, जिससे आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देयर आर नो सच थिंग एज बैड स्टूडेंट्स बट ओनली बैड टीचर्स। थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बट हाँ मुझे लगता है कि हर बच्चे को पढ़ाया जा सकता है, तरीका आना चाहिए। कंट्रोवर्शियल क्या है, हमें ये लगता है ठीक है, आप बोल रहे हैं कंट्रोवर्शियल क्या है। मैं कहता हूं ऑन दैट नोट अपना कट करते हैं पॉडकास्ट, यस, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।
यस ओके जल्दी सी या बाय।